मोटर बाइक स्कूटर के लिए एक अलग लाइन है। एक यूनिक चीज़ दिखी है मुझे यहाँ पर। इस बॉटल के अंदर आपको सांप दिख रहा होगा, ये है स्नेक वाइन। मैं पहुँच चुका हूँ 49th फ्लोर पे इस टावर के, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है आप खुद अपनी आंखों से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और स्वागत है आपका नमस्ते वियतनाम के दूसरे एपिसोड में। इस वक्त हम वुंग ताओ से निकल चुके हैं और आज का फाइनल डेस्टिनेशन तो चूज़ नहीं हुआ है। वियतनाम की जिन सड़कों से होकर के हम जा रहे हैं, आप देखोगे यहाँ की सड़कें काफ़ी क्लीन है, वाइड है, और साथ आप देखोगे यहाँ पर मोटर बाइक स्कूटर के लिए एक अलग लाइन है और लोग यहाँ ट्रैफिक का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। देखो कि यहाँ पर अननेसेसरी का कोई भी आदमी हॉर्न नहीं बजा रहा है। सब लोग सिस्टमैटिक तरीके से अपने कंट्री की रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और आप देखोगे रोड्स के दोनों साइड ट्री ग्रो कर रखे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है जब आप इन सड़कों से होकर के जाते हो तो। एंड कैन टेक टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स डोंट ईट मीट। Bạn có thể vui lòng đưa chúng tôi đến một nơi nào đó mà chúng tôi có thể ăn một số thực phẩm chỉ được làm từ rau và kente và cà phê vì một số bạn bè của cô ấy không ăn thịt. ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके थे यहाँ पर यहाँ पर एक दिक्कत है। हाय, एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम फूड में कहीं ना कहीं एग या मीट यूज़ किया होता है, मेनली ज़्यादातर सी फूड या कभी कभार चिकन भी आपको मिलेगा और पॉर्क भी। तो आपको अगर आप नहीं खाते नॉनवेज तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको इस देश में। और दूसरी प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, सब लोग इंग्लिश नहीं समझते, बहुत ही कम लोग समझते। पर एक अच्छी एक सुविधा ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट करके उनसे बात कर लो, लोग बहुत मिलनसार है और आंसर कर देते हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, ये मिल्क एंड एग से बना है और आटे से मिलके बना है, तो ये मैं खा लूँगा। और बाकी लोग के लिए दिक्कत है ये, अगर वो एग नहीं खाते हैं तो। थैंक यू। एंड दिस वन 20,000 एंड दिस वन ऑल्सो 20,000। 20 बोथ 20। तो यहाँ पे आपको मिल्क भी मिल सकता है बॉटल में। तो 20,000 डोंग का है ये। ओके, थैंक यू। तो प्लान कुछ ऐसा हुआ है कि अभी हम वुंग ताओ से निकले तो थे पर पता नहीं था कहाँ जाएंगे, तो हम निकले हैं अब हो ची मिन सिटी की ओर और वहाँ पहुँचने के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ जाना है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं वियतनाम की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न सिटी हो ची मिन सिटी में। यहाँ बहुत दूर से ही वियतनाम की स्काई स्क्रैपर्स, ग्लास बिल्डिंग्स और ऊंचे ऊंचे टावर दिखाई दे रहे हैं। सिटी काफ़ी मॉडर्न है, यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल लाइफ और मॉडर्न लाइफ का एक ब्लेंड देखने को मिलेगा। सड़कें बहुत साफ़ है, ट्रैफिक तेज़ है पर काफ़ी सिस्टमेटिक है। तो आज इस नए शहर में एक नई कहानी को हम शुरू करने जा रहे हैं। हो ची मिन सिटी का जो ट्रैफिक सिस्टम है बहुत अच्छे से मैनेज सिस्टम है। यहाँ पर आपको हर जगह पर बाइक स्कूटर वाले दिखेंगे। यहाँ पर करीब 85 लाख अराउंड 85 lakhs बाइक्स एंड स्कूटर्स है ओनली हो ची मिन सिटी में। और एक एवरेज वियतनाम की बात करें तो हर 2 आदमी के पास एक बाइक या स्कूटर है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिस्टम जो है कम है, इसलिए ज़्यादातर लोग बाइक या स्कूटर पे जाते हुए आपको दिखेंगे। और पूरी की पूरी फैमिली आपको एक स्कूटर पे दिख सकती है जिसमें 3 से 4 लोग एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये एक आम बात है यहाँ पर सब लोग ट्रैफिक का पालन करते हैं और बहुत स्मूथली चलते हैं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है इस सिटी में। नियर बाई, ओनली नियर बाई सामने। ओ ये साइगोन है, देखो लिटिल ब्रिक साइगोन। ये है साइगोन होटल, देखो। नहीं, साइगोन लग्जरी। हो ची मिन सिटी हम पहुँच चुके हैं, होटल में हमने चेक इन कर लिया है और हम खाने की तलाश में निकले। कुछ दोस्त लोग कह रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट में आज खाना खाएंगे, तो देखते हैं आसपास में अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है तो आज वही खाना खाएंगे।
सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है और इस रेस्टोरेंट का नाम है सैफ्रॉन इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर सभी तरह के इंडियन फूड्स आपको मिलेगी। तो वियतनाम में आए हुए यहाँ के लोकल फूड, लोकल कुजीन की बात तो होती रहेगी, पर कभी कभार अपने टेस्ट बड्स को अपने देश के खाने की भी याद आ जाती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मेरे साथ आए, मेरे दोस्त जो वेजिटेरियन हैं, उनको आज प्रॉपर खाना मिला है काफ़ी टाइम बाद। फ़िलहाल खाना खा लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम इस शहर को एक्सप्लोर करने। सैफ्रॉन इंडियन रेस्टोरेंट से हम निकल पड़े हैं। खाना काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट आए थे वहाँ पर। तो जितने भी टूरिस्ट इंडियन यहाँ पर आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करें, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना है। अगर कभी आप आओ तो सैफ्रॉन फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में आप ट्राई कर सकते हो। इस शहर में आप देखोगे सब जगह से मोटर बाइक्स आपको हर जगह दिखेगी। करीब 85 लाख बाइक्स है यहाँ पर सभी स्मूथली चलते हैं और सिस्टमेटिक चलते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं। फ़िलहाल मैं निकला हूँ इस शहर के बाकी पार्ट को एक्सप्लोर करने। कोई अगर इंडिया से आ रहा है तो वो एक वहाँ से मनी ना एक्सचेंज करा के किसी इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर जाए, वहाँ पर लोग अच्छा खासा कन्वर्जन रेट पर रुपए देते हैं, ओनली 10% लगता है। और क्योंकि वहाँ से आएंगे तो उनको वो कम से कम 30 से 40% रुपए काट लेते हैं, ठीक है, 30% के आसपास। और यहाँ पर 10% में वो आराम से इंडियन रुपए लेकर के उनको दो और वो आपको वियतनाम डोंग दे देंगे। जब आप इंडिया से आते हैं तो एयरपोर्ट पे बहुत सारी वियतनाम की सिम मिलती है, तो वो नहीं लेना है, क्योंकि जब आप वियतनाम में आते हो और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आते हो तो बहुत सारी सिम है वियतनामी, जो मतलब चीप भी है और उसमें नेट भी ऑन कर वाईफाई भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो सिम देते हैं उनमें वाईफाई हम लोग हॉटस्पॉट ऑन नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हो ची मिन सिटी के गलियों में हम पैदल चल रहे हैं और अभी जा रहे हैं यहाँ की मोस्ट आइकॉनिक मार्केट को एक्सप्लोर करने। Ben Ta मार्केट काफ़ी मशहूर है, पता नहीं क्यों, जाकर ही देखेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं Ben Ta मार्केट में। मेरे को यहाँ पर बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट दिख रहे हैं और कुछ दूसरे देशों के भी टूरिस्ट दिख रहे हैं। ये एक ओपन मार्केट टाइप है, यहाँ पर आप बार्गेन कर सकते हो, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। एक यूनिक चीज़ दिखी है मुझे यहाँ पर, इस बॉटल के अंदर आपको सांप दिख रहा होगा, ये है स्नेक वाइन। इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जानते हैं कितना है? फॉर दिस स्मॉल वन 200,000। ओके, तो ये करीब 2 लाख डोंग का है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, आपको यहाँ पर बैग्स और कपड़े, पर्स, ड्राई फ्रूट्स और वियतनाम की काफ़ी फेमस कॉफ़ी बीन्स भी दिखेगी। चाहे तो अगर आप कॉफ़ी लवर है तो आप वियतनाम के कॉफ़ी बीन्स ट्राई कर सकते हो, खरीद सकते हो। पर ड्राई फ्रूट्स का प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया में इससे कम मिलता है, पर यहाँ आप बार्गेन कर सकते हो, ये फ़िक्स प्राइस नहीं होता है। यहाँ पर आप हर चीज़ की बार्गेनिंग कर सकते हो और अपने मन चाहे प्राइस पे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। कुछ शॉप्स वालों ने तो अपने प्रोडक्ट के साथ फ़िक्स प्राइस लगा रखा है, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है और इंडियंस को देखकर एकदम से समझ जाते हैं, देखते ही कहते हैं कि नो बार्गेन, पर यहाँ बार्गेनिंग होती है, ये इसीलिए मशहूर है और यहाँ हर तरह की चीज़ मिलती है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये हो ची मिन का कल्चरल आइकॉन है। अगर आप हो ची मिन सिटी आते हो और आप इस मार्केट नहीं आए तो समझ लो कुछ तो छूट जाएगा आपका। तो ये था Ben Ta मार्केट हो ची मिन सिटी का। इस वक्त मैं Ben Ta मार्केट के बिल्कुल बाहर हूँ और मेरे चारों तरफ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यही हमारे पीछे है बिटेक्सको का फाइनेंशियल टावर, जहाँ पर अभी हम जाएंगे। वहाँ एक स्काई डेक जहाँ से हम इस सिटी का टॉप से नज़ारा देखेंगे। अगर सनसेट से पहले पहुँच पाते हैं तो आज हम सनसेट का खूबसूरत नज़ारा वहाँ से देखेंगे, नहीं तो शाम में सिटी कैसे दिखती है आइए जानेंगे वहीं जा कर के। ये शहर कितना मॉडर्न हो चुका है और कितना डेवलप हो चुका है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ की बिल्डिंग्स को देख के लगा सकते हो। यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स है और बिल्कुल यही मेरे सामने है बिटेक्सको फाइनेंशियल टावर, जिसके 49th फ्लोर पे अभी हम जाएंगे
और वहाँ से इस शहर का एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखेंगे। तो उस टावर में हमने एंट्री कर ली है, अभी हम टिकट लेंगे और 49th फ्लोर पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ से कैसा दिखता है इस सिटी का नज़ारा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 49th फ्लोर पे इस टावर के, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है आप खुद अपनी आंखों से देखिए। धीरे धीरे सनसेट हो रहा है, दिन की धूप अब ढल रही है और शहर एक अलग ही अंदाज में चमक रहा है। यहाँ से आप साइगोन रिवर का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हो और शहर की जलती हुई ये लाइट जो धीरे धीरे पूरे शहर पे जगमगा जाएगी कुछ ही देर में, जैसे ही पूरी तरह से सूरज ढल जाएगा। आँखों से देखना और कैमरे से जस्टिफाई करना, मुझे नहीं लगता कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, पर जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो अलग है, क्योंकि ये जो शहर है बहुत ही खूबसूरत है और इस टावर के ऊपर से तो एक अलग ही अंदाज में ये चमक रहा है। अभी कुछ देर यहाँ इंतज़ार करेंगे जब तक पूरी तरह से सूरज नहीं ढलता, और उसके बाद देखेंगे अंधेरे में यहाँ की वाइब कैसी होती है और ये शहर किस तरह से चमकता है।